Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today noun and case part number 8. First of all, welcome to all of you my YouTube channel English Solution. If you want to watch our all to all part of English, type of English, topic of English, you will have to subscribe our channel, like, share and after that press bell icon the button. After that you will get all to all notification of the all to all English topic, type and grammatical matter. And you can improvement your knowledge about the English solution and English grammar. So don't delay, let's start part 8, rule number 1. In animate, inanimate object, object, or non living things. निर्जीव वस्तु, inanimate objects or non-living things. जैसे प्लान, बुक, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट, एक्स्ट्राज, का संबंध, का संबंध, हुमैन, HUMAN, हुमैन, एक्टिविटी, ACTIVITY, ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय, मानवीय क्रिया, मानवीय क्रिया, कलापों के साथ हो तो, मानवीय क्रियाकलापों के साथ हो तो, के साथ हो तो, APOSTROPHE, एपस्ट्रॉफी, खुमाज S और ऑफ के साथ, पोसेसिव, POSSESSIVE,
SSIVE पोजेसिव बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं जैसे प्लान, बुक, यूनिवर्सिटी रिपोर्ट इत्यादि का संबंध ह्यूमन एक्टिविटी मानवीय क्रियाकलापों के साथ हो तो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग कर पोसेसिव पोजेसिव बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे जैसे दी PLAN प्लान एपोस्ट्रोफी कोमा फिर SUCCESS सक्सेस, एक तो इस तरीके से बन सकता है। दूसरा दी SUCCESS सक्सेस ऑफ दी PLAN, ठीक है। दी सक्सेस ऑफ दी प्लान, ठीक है। सेकंड है रिप दी REPORT रिपोर्ट कंक्लूजन CONCLUSION कंक्लूजन, ठीक है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, ठीक है। दी कंक्लूजन CONCLUSION कंक्लूजन ऑफ दी REPORT रिपोर्ट, ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। ये बात आपको इससे ध्यान रखनी है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। एक और देख लीजिए। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, ठीक है। इसका और तरीके से कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। द UNIVERSITY यूनिवर्सिटी एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस वाइस चांसलर CHANCELOR, ठीक है। CELLOR, ठीक है। एक तो है ये। सेकंड क्या है? दी वाइस चांसलर CHANCELLOR ऑफ द यूनिवर्सिटी UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, ठीक है। जी बिल्कुल। हो गया होगा। वन मोर, ओके। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। द BOOK बुक्स
पब्लिशर, PUBLISHER, एक तो है आपका ये, ठीक है। सेकंड है द, द PUBLISHER, पब्लिशर ऑफ द बुक। ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, ठीक है। ये बात आपको इससे ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देख लीजिए, याद है तो बात मेरे यहाँ से कर ले, समझ में आई गई होगी, ठीक है। आगे देख लीजिए फिर, ठीक है। रोल नंबर 2, इसका रोल नंबर 2 देख लीजिए, ठीक है। WINTR, विंटर, और SUMMER, समर के साथ एपोस्ट्रोफी TROPHE, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, का प्रयोग कर, प्रयोग कर, पॉजेसिव, POSSESSIV, पॉजेसिव, बनाया जाता है, बनाया जाता है। नोट, ए विंटर डे तथा SUMMER, समर डे का प्रयोग विदाउट एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी के बिना भी होता है, ठीक है। देखिए, आपको बात कर ले समझनी पड़ेगी। विंटर और समर के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है, ठीक है। परंतु ए विंटर डे तथा ए समर डे का प्रयोग बिना एपोस्ट्रोफी के भी होता है, ठीक है।
हो गया। थ्री। SPRING स्प्रिंग तथा ऑटम AUTUMN ऑटम। स्प्रिंग तथा ऑटम के साथ के साथ APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, परंतु स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग तथा ऑटम ऑटम का प्रयोग ऑटम का प्रयोग PERSONIFIED पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट OBJECTS ऑब्जेक्ट्स मानवीकृत वस्तुओं मानवीकृत वस्तुओं के रूप में हो तो एपोस्ट्रॉफी APOSTROPHE एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या है? स्प्रिंग तथा ऑटम के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा के साथ इसका प्रयोग नहीं होता, मतलब पोसेसिव नहीं बनाया जाता। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग और ऑटम का प्रयोग पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट मानवीकृत वस्तुओं के रूप में हो तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AUTUMN ऑटम्स रिटर्न RETURN ये जाएगा टर्म्स रिटर्न। ठीक है, स्प्रिंग रिटर्न ऑटम रिटर्न ये तो जब आएंगे कोई भी ऋतु आती है वो मानव के कल्याण के लिए होती है, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी के साथ कोमा लगता है। ठीक है, हो गया।
रूल नंबर 4 देख लीजिए फिर, ठीक है। ANIMALS, एनिमल्स, एनिमल्स तथा बर्ड्स। BIRDS, बर्ड्स। के साथ एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफीज, कोमाज एस का प्रयोग कर पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव बनाया जाता है। एनिमल्स तथा बर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी कोमाज एस के साथ प्रयोग कर पोजेसिव बनाया जाता है, ठीक है। ये दो फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे है CAT, कैट, टेल्स, TAIL, कैट टेल, ठीक है। फिर HORSE, हॉर्स हेड, HEAD, हेड, ठीक है। फिर है BIRD, एबर्ड्स फीचर, FEATHER, एस, ठीक है। ये तो आपके हैं इन सिंगुलर, इन SINGULAR, इन सिंगुलर है ये तो, ठीक है। ये वाला आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। DO, डॉग्स, ठीक है। कैनल्स, KENNELS, यहाँ पे सिर्फ कोमा प्रयोग होगा, ठीक है। ये इसके साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, आगे हैं BIRDS, बर्ड्स, नेस्ट, NEST, नेस्ट। ये है आपके प्लूरल, ठीक है। ये आपके प्लूरल है। प्लूरल में आपका सिर्फ कोमा लगेगा, उसमें आपका एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगेगा, इसमें सिंगुलर में, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ओके, 5 देख लीजिए। DIG,
NIFIED dignified objects. OBJECTS objects. उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्तुओं उत्कृष्ट वस्तुओं के नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी APOSTROPHE एपोस्ट्रॉफी कोमाज एस का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स उत्कृष्ट वस्तुओं के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा जैस का प्रयोग कर पोजेसिव बनाया जाता है। ठीक है, जैसे दी COURT कोर्ट। ठीक है, DECREE डिक्री। ठीक है, दी SUN सन्स RAYS रेज। ठीक है, नेचर वॉक्स NATURE नेचर वॉक WORKS वॉक्स। ठीक है, आगे है दी SOUL सोल डिलाइट DELIGHT सोल डिलाइट। ठीक है, दी EARTH अर्थ EARTH दी अर्थ क्रीचर्स CREATURES अर्थ क्रीचर्स। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ठीक है, अंडरस्टूड। वन मोर लिख लीजिए। ठीक है, दी MOON मून CRECENT क्रीसेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है।
वन मोर रूल देख लीजिए, ठीक है। फिर इसका फिर नाउन नाउन द केस आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये नाउन एंड द केस, ठीक है। वन मोर रूल रहता है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। 6, ठीक है। कुछ ऐसे फैमिलियर, FAMILIAR फैमिलियर, और कुछ ऐसे फैमिलियर इडियम्स, IDIOMS इडियम्स, और फ्रेजेस, PHRASES फ्रेजेस। कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस जिनमें एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे फेमिलियर इडियम्स और फ्रेजेस जिनमें एपोस्ट्रोफी कॉमास के साथ एस का प्रयोग होता है, ठीक है। वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। एट वंस विथ एंड, END एंड, ठीक है। एट वंस विथ एंड, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, एट वंस विथ एंड, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, एट वन विथ एंड, ये दोनों ही आपके क्या हैं, रॉन्ग है, सिर्फ ये वाला आपका राइट है। अंडरस्टूड। वन मोर देख लीजिए। आउट ऑफ हार्म, आउट ऑफ हार्म्स वे, WAY, आपने लिख दिया इसको आउट ऑफ HARMS हार्म्स वे, ठीक है। आउट ऑफ हार्म, HARMS हार्म्स वे, ये दोनों ही आपके क्या हैं, रॉन्ग है, और ये वाला आपका क्या है, राइट है। ओके। चलिए, बात अगर आपको समझ में आती है, इस तरीके से आपका नाउन एंड द केस कंप्लीट हो गया है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो जैसे आपको कोई फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।